मॉर्निंग सबको, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम बना रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ते में हम क्या बना रहे हैं, अभी तो हम आलू काट रहे हैं। हमने सोचा कि पोहा बनाया जाए, तो देखते हैं क्या करते हैं। आलू अभी कट रही है और विचार जैसा जैसा बनेगा वैसे वैसे ये नाश्ता रेडी होगा। और तुम लोग देखना आंटी आखिर क्या बनाती है, कि आलू ही छौंक के खाली चाय के साथ यही खाएंगे, क्योंकि आलू हमको बहुत पसंद है, तुम सबको पता है। और मन करेगा तो इसमें पोहा, सूखा वाला पोहा बनाएंगे, जो कि खाली आलू में सूखा पोहा डाल दो और उसको खूब रोस्ट कर डालो, कलहार डालो, है ना। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पुत्र को वही वाला पसंद है, गीला वाला जो हम लोग बनाते हैं ना, पानी से निचोड़ के पोहा को फिर उसमें मिलाते हैं, तो वो वाला कम पसंद है। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो कल बच्चों हमने तुम लोगों को सुनाई थी स्टोरी, है ना, फर्स्ट पार्ट स्टोरी, जिसमें एक आध चीज़ें मिस हो गई थी। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अभी बता दूँ। तो क्या मिस हुई थी मैं खुद ही भूल गई, है ना। जिंदगी इतनी मतलब लिपट गई है चक्रव्यूह में कि अब तो ये भी याद नहीं है कि हमारी जिंदगी। तो ये तुम्हारे टोपा अंकल है, चलो राम राम करो, सबसे राम राम करो आगे, है ना। इनका चाय पानी हो गया। थोड़ी हरी मिर्ची ला के दो हमको वहां से निकाल के, और मटर छील दो रखी है, मटर ले लो मम्मिया की। धनिया जो रखी है, धनिया इधर ला दो और हरी मिर्ची ला दो, है ना बच्चों। तो क्या मिस हुआ था याद करके बता रही हूँ, रुक जाओ। तो हमने स्टार्टिंग से बताई है तुमको स्टोरी अपनी जीवन की। अरे ले आओ 8-10 ठो, मतलब वहां से नहीं, बचपना से नहीं, जब ये मुझे देखने गए वहां से मैंने सुनाई है स्टोरी अपनी, है ना। मेरी लाइफ तो, मेरी जिंदगी तो शुरू इनके साथ ही हुई है। बचपना तो गुजर गया मायके में, वहाँ का क्या सुनाना, वहाँ की भी सुनाऊंगी, वहाँ की भी तमाम स्टोरी है मेरे पास। फिलहाल तुम लोग जो है ना अभी की सुनो। तो हाँ, जब ये मुझे देखने गए तो मेरे पैर में चोट लग गई थी और मेरा पैर जो है टंकी में घुस गया था। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। दोबारा ये मुझसे छुप छुप के मिलने गए थे, है ना। तो मुझे पता चला कि ये आए हुए हैं, तो मैं दौड़ के अपनी छत पे चढ़ गई, 4 मंजिल छत पे। और वहाँ जो है पानी की टंकी बनी हुई थी जो छत से अटैच थी, उसमें गोल गोल ढक्कन ढक्कन लगा था। और क्या था कि उस ढक्कन थोड़ा लूज था और थोड़ा अंधेरा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। और मैं दौड़ी दौड़ी गई इनको देखने के लिए कि ये जा रहे थे ना, और ये रोड पे थे, रोड पे मकान था हमारा। तो मैं ऊपर से झांक के देखना चाहती थी और मुझे कोई देख ना पाए, मैं चुप्पे से देखने गई थी। तो मेरा पैर वहाँ छिपकली बैठी थी, और छिपकली से बचाव के लिए, छिपकली से मैं बहुत डरती हूँ, उससे बचने के लिए मेरा पैर जो है ना अचानक से घुस गया टंकी में, और भाई मुझे चोट लग गई। और फिर मेरी अम्मा को दूसरे दिन रोने दो, मेरा पैर सूज गया। मेरी अम्मा रोने दो, कह रही अरे मोरी बिटिया का नजर लाग गे दैया, जौने घरी मड़ई देखेगा, मोरे बिटिया का ब्याह होए करा है। अरे तनी घर द्वार मिल गया तो मोरे बिटिया का नजर लाग गे। तो हमारी अम्मा अलग शुरू हो गई कपार पकड़ के कि मोरे बिटिया का नजर लाग गे। और चोट हमको लगी, रो मेरी अम्मा रही थी। भाई ये तो होता ही है, गिर जाओ तुम, नीचे गिरो, ठीक है बच्चों। और जब ये हमको देख के जो है नीचे उतरे, तो इन्होंने 13 लड़कियां फेल की थी, 14 नंबर हमारा था, और ये रोने लगे। इनका पोपा बजने लगा, इनके आंखों में आंसू आ गए। ये मुझे अपनी फीलिंग बाद में बता रहे थे, है ना, जो आज तक रो रहे हैं। है, लेकिन ले तो आए ये बड़े भाव से, लेकिन उस भाव से मुझे कदर न की मेरी, जिस भाव से ये लेके आए थे। नौकरानी बना के रख दिया हमको, है ना। ऐसा लग रहा है मैं खाना बनाने के लिए इस घर में आई थी, है ना। इससे अच्छा तो एक कुक ले आते, ढूंढ के कोई रख लेते, तो कम से कम उसको दर्द तो ना होता, उसे पता होता कि मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ, है ना, पत्नी बन के नहीं आई हूँ।
पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक पत्नी होते हुए भी मैं एक रसोइया बन के आई थी इस घर में, जो इनके बच्चे पैदा करके खाना बना बना खिला के जीवन खत्म कर रही हूँ अपना। बस यहीं तक जीवन इन्होंने मेरा रखा। चलो हम आलू धो लेते हैं। भगवान ऐसा जीवन किसी को ना दे कि जो कि रसोई में ही खत्म हो जाए बेचारी की जिंदगी। आखिर औरत है, उसके भी सीने में दिल है, उसे भी जीने का हक है। उसके भी अरमान होते हैं कि मैं घूमने फिरने जाऊं, मेरा पति तरह तरह की चीजें ला के दे, मुझे गिफ्ट करे और मुझे घुमाने ले जाए और मेरे शौक को पूरा करे। पर वो सारे के सारे अरमान मेरे धरे के धरे रह गए। मेरे ख्वाब थे कि छोटे छोटे जो त्योहार होते हैं, करवा चौथ होता है, बरगद पूजा होती है, उसमें मुझे कोई गिफ्ट ला के देंगे मेरे पति देव। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मेरे साथ होता था। यहाँ तक कि गिफ्ट तो दूर की बात है, प्रेम के दो शब्द भी नहीं मिलते थे। गिफ्ट तो गया तेल लेने, हमें तो प्रेम भी नसीब नहीं होता था। सारा प्रेम इन्होंने हिजड़ों में यहाँ रख दिया। हाँ, और हिजड़ों की टीम उठा करके हमारे बगल में ले आए और उनकी भी सेवा करवा दी मुझसे, जो कि मैं उनसे दूर रहती थी, मैं डरती थी। मैं बचपन की बात बताती हूँ। मेरे मोहल्ले में जब भी हिजड़े नाचने आते थे या मोहल्ले में किसी के यहाँ, तो मैं छोटी बच्ची थी जब, तो तब की बात बता रही हूँ, मुझे याद है आज भी। तो मैं बहुत डरती थी इन लोगों से, इतना डरती थी कि मैं दूर से ही देखती थी इन लोगों का नाच गाना, नज़दीक बिल्कुल नहीं। और बहुत डरती थी मैं इनके भयानक रूप से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसे दौर आएंगे कि जो कि मैं इनके नज़दीक जाऊंगी, इनकी सेवा भी मुझे करनी पड़ेगी। और मैंने साल डेढ़ साल तक मैंने सिर्फ इसलिए की कि भाई ये इनके पास धन बहुत सारा था, हमारी नींव कमज़ोर थी, तो हमने सोचा चलो हमारा सपोर्ट बन जाएंगे, सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे। मेरे बच्चों का 3 बच्चे हैं, इनकी लाइफ के लिए मेरे पास ज़्यादा धन नहीं है, तो ये मेरे लिए थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, तो मेरे बच्चों का करियर बन जाएगा, मेरे घर की कुछ दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। क्योंकि इन्होंने था तो बहुत बहुत धन था, लेकिन इन्होंने दोनों हाथों से लुटा लुटा के अपनी अय्यासियों के कारण सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा, बस हम ही लोग बचे हैं। और पी पी के सिगरेट, पी पी के बीड़ी इन्होंने जो है ना सब चौपट कर दिया। जो आज मैं तुम लोगों को अपनी जीवन की लीला सुना रही हूँ और यहाँ पे इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में वीडियो बना रही हूँ, है ना, और बस रोज तुमको खाना बनाते मैं दिख जाती हूँ। ये मेरे जीवन की लीला। तो चलो बच्चों, बातें सातें खत्म, मूड खराब हो गया है। जब भी मैं बातें याद करती हूँ, स्टोरी सुनाती हूँ, तो मेरे गुस्सा जो है, मेरा अंदर का जो क्रोध जो है ना, वो बाहर आ जाता है और मेरा मन नहीं करता कुछ काम करने का। मैं लगता है सब उठा के रख दूँ, कुछ ना काम करूँ। मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, पर तुम लोग सुनना चाहते हो कि आखिर मैं बताऊँ कि क्या क्या मेरे जीवन में बीता है। और बताती हूँ तुम लोगों को, सब बताऊंगी। और क्या होगा, बच्चा हो गया, उसको पालने पोषने में वक्त जाने लगा और इनकी रंगरेलियां कम नहीं हुई, बिल्कुल कम नहीं हुई। बिल्कुल भी जिम्मेदारियों का इनको एहसास नहीं था, अपनी मौज मस्ती में रहते थे। और ऐसा नहीं है कि ये धंधा में लगे रहते थे। इनकी दुकान जो थी उसको भी कूड़ादान बना के रखा था इन्होंने, कोई केयर नहीं थी। किराना की दुकान थी, उसको भी बिल्कुल कूड़ादान बना के रखा था। निकल जाते थे पहन ओढ़ के, हफ्तों गायब रहते थे, कुछ अता पता नहीं होता था, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, कब दिन हो रही कब रात हो रही, कुछ भी नहीं। मैं अकेले घर में पड़ी रहती थी। और मेरी जिठानियाँ जो थी ना, वो तो बड़ी बड़ी चंडाला थी, दोनों दो जिठानियाँ थी, वो बड़ी चंडाला थी। उन दोनों ने भी आगी लगा रखी थी मेरे जीवन में, है ना। और मेरी सास तो, उसको सीधे होने का टैग लगा था, पर सीधी वो थी नहीं, है ना।
कुछ सासों के ऊपर सीधे होने का लेवल लग जाता है कि ये सीधी हैं, गैया हैं, कुछ नहीं जानती हैं, लेकिन वो अंदर से खूंखार होती हैं, अंदर से सीधी नहीं होती हैं। वो दुनिया को लगता है कि सीधी हैं, पर वो पार्टी बदल लेती थी। जब जिठानियां मेरी भर दें उनको कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो वो पार्टी बदल लेती थी। मैं जान लगा के उनकी सेवा में लगी रहती थी, यहाँ तक कि इतना काम करती थी कि अपने लिए एक भी वक्त नहीं देती थी, और फिर भी जो है पार्टी बदल लेती थी। जब मेरे बच्चा आया और मेरी तबीयत खराब हुई, मैं लेट गई, मैं किसी काम की न रह गई, मैं उठ नहीं सकती थी, मतलब मेरे शरीर में एक भी एनर्जी नहीं थी, मैं एक भी घूंट पानी पीती थी तो वो निकल जाता था। तो वो इंसान की स्थिति कैसी हो सकती है, वो काम कैसे कर सकता है। तो 9 महीने तक यही सब ड्रामा मेरे साथ चलता रहा और मैं काम नहीं कर पाती थी, चक्कर आते थे, गिर पड़ती थी और मुझे मतलब उल्टी आती थी, मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती थी, ऐसी कंडीशन थी। तब क्या था, तब वो उनका मुंह फूल गया। मेरे पति देव को तो पहले से फूला रहता था, वो तो 4 कोस दूर रहता था, वो तो अपनी भौजाइयों के क्या करूं आए। तो क्या था इनका, तो काम करो तो ठीक है, अगर उनको टाइम से खाना ना मिले, कपड़ा ना मिले, पूरी रात इन्होंने मुझसे प्रेस करवाया है। गीले कपड़ों को सुखा के प्रेस करके दो मुझे सुबह कपड़े चाहिए। और किस कंडीशन में, जब मेरे बच्चा हो गया था और पूरा ऑपरेशन था, अब मैं सोवर में थी, इनको अपनी भौजाइयों के यहाँ उनके भाई की शादी में जाना था गोंदिया, और मैं किस स्थिति में थी, मैं सोवर में थी, ऑपरेशन का पेट था, उस बच्चे को संभालती जो सोवर में थी कि मैं इनके कपड़े रेडी करके देती। इनकी भौजाई को बक्सा चाहिए था, बक्सा खाली करके दिया मैंने, चलो वो ठीक था, वहां तक तो ठीक तक, चलो चाहिए दे देती हूँ। उसके बाद इनके 10 जोड़ी कपड़े थे जो रेडी नहीं थे, मैं सोवर से निकल के रात भर उनको धुलने के बाद उनको रात भर प्रेस करी, बच्चा साइड में पड़ा रहा, रात भर प्रेस करी, इनके कपड़े तहा के लगा के मैंने गड्डी बना के इनको दिए। ये सुबह सज धज के अपनी भौजाइयों के साथ पैक करके कपड़े चले गए। पड़ी रहो कुत्ते की तरीके सोवर में, मुझे क्या, मैं तो एंजॉय करूंगा। ये घोर अत्याचार किया है, जो कि प्रेग्नेंट जो लेडी के बच्चा हुआ हो, ऑपरेशन का पेट हो, उसकी ऐसी कंडीशन हो, उसको कौन सा पति छोड़ के जाएगा। वो भी पुत्र पैदा किया था, जो आज ये पुत्र ये घर चला रहा है। इनके घर में पुत्र नहीं पैदा होते थे, इनके खानदान के चिराग दिए मैंने 2-2, और इन्होंने मेरी ये दुर्दशा की थी। अरे रहने के काबिल नहीं था ये घर, फिर भी मैंने जिंदगी गुजार दी, क्योंकि माँ बन गई थी, उन बच्चों की खातिर जी गई, हर संघर्ष से लड़ती रही। ये तो मेरा साथ कभी नहीं दिए और आज भी नहीं दे रहे हैं। आज ये लहसुन छील रहे हैं जो तुम लोगों के सामने बोलते नहीं है ना, बोल दे गंगा दे तो मेरे हाथों से बर्तन छूट जाते थे। और इनकी भौजाइयाँ इतनी बड़ी चंडाला थी कि मेरे जीवन में पीछे से आग लगाई थी, पीछे से, है ना, इनको अपनी तरफ करे रहती थी, है ना। मेरे घर में मेरे पास जो भी होता था सब जो है छीन लेती थी, और आज भी सब छीने बैठी हैं। अपने घरों में महल बनवा लिया, ग्रेनाइट लगवा लिए, अपने घर को चमका लिया, बहू रानी आ गई, मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तेरे घर में आग लगता है लग जाए, तू मरता है मर जा, तेरे बच्चे मरना है मर जाए, तेरी बीवी को प्रेम प्राप्त हो चाहे ना हो, तेरे बीवी को खाने को हो चाहे ना हो, हमारा सब कुछ होना चाहिए। और इनके भाइयों की सोच भी ऐसी थी, इतने राक्षस थे दोनों भाई, जहरीले, जहर भरा, पूरे रग रग में जहर भरा, अपना घर बना लिया और इनके घर को फूंक दिया, जो इनको दिखाई नहीं पड़ता था, जो इनको नहीं दिखाई पड़ता था। और अब देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, अब तो तुम तो हमारे साथ रहने के काबिल भी नहीं हो बेटा। हमारी तो अच्छाई, हमारे संस्कार देखो कि हमने तुम्हारी जिंदगी भी बचा के लाए, है ना। 2 महीने अस्पताल में पड़ी रही, फिर भी ऐसे पति के लिए मैं लड़ती रही, इनके लिए मैं सेवा में लगी रही, सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों के लिए, जिनके लिए मैं इस घर में रही, बलिदान दी। ऐसे पति के लिए मैं, जो पति मुझे सोवर में छोड़ के ऑपरेशन का पेट लिए, जो मुझे छोड़ के भाग जाता था, मेरे बच्चे तक को नहीं देखता था, मैं उस पति की जान बचा के लाई हूं। ये है मेरे जीवन की स्टोरी। सुनो सब लोग, तुम लोग कहते हो ना मैं अच्छी नहीं हूं, मैं एक बात बताऊंगी तुम सबको, उसके बावजूद और बताती हूं, वो भी बताऊंगी, सारी सच्चाई बताऊंगी।
जब मैं ये बाहर निकल जाते थे, रोज पहन ओढ़ के सज धज के बढ़िया अप टू डेट होके निकल जाते थे सज धज के। और जब मैं किसी दिन लड़ाई करती थी, इनको रोकती थी, लड़ाई नहीं करती थी, रोकती थी कि नहीं जाना है, घर में रहो, अपना धंधा देखो, तो ये इन्होंने मुझे मारा था, कमरा बंद करके मारा था। मेरा ससुर बच्चा ले गया, मेरा बेटा इतना बड़ा था, इन्होंने मुझे पिटना से इतना मारा, फोड़ दिए थे पूरे शरीर को, टीवी का स्टैंड सब फोड़ दिया था, और कांच के टुकड़े मेरे शरीर में घुस गए थे। और मैंने इनके पैर पकड़ के माफिया मांगी थी, जो कि मेरी कोई गलती ही नहीं थी, बिना गलती के मुझे मारा था। कैसे भूल जाऊं? बीच रोड में जब मैंने इनको बच्चों के पास इस सिगरेट फूंकते रोका, तो इन्होंने मुझे रिक्शे में पब्लिक के बीच में मार दिया। ये इज्जत थी मेरी, ऐसी इज्जत होती है, ऐसी पत्नी को प्रेम किया जाता है, ऐसे पत्नी बनाई जाती है। जिस गृह लक्ष्मी की दुर्दशा तुमने की है, लक्ष्मी कहां से टिकेगी तुम्हारे घर में? चलो अब मेरा खून खौला बच्चों, स्टॉप। तो चलो बच्चों, हमने चढ़ा दी है कढ़ैया और छौंक रहे हैं आलू, बना रहे हैं नाश्ता। है ना? और चढ़ाते हैं एक तरफ हम चाय। चाय 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 चाय, एक बार जो जाए जवानी फिर नहीं आए, ओए होए जवानी। और ये लिया हमने चायदानी, और मटर की छिलके आ गई, क्यों ना मटर बना ली जाए, है? तो हम आलू मटर बना लेते हैं यार। ठीक है, तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। धोना है, भरा रहने दो। और यहाँ तक इतना खाना बनाने के बावजूद, इतनी सेवा देने के बावजूद, गलती इनकी होती थी, माफी मैं मांगती थी। जिद पे ये बैठ जाते थे, माफी मैं मांगती थी। खाना ये नहीं खाते थे, माफी मैं मांगती थी। कोई गुनाह मेरा नहीं होता था, माफी मैं मांगती थी। क्यों? क्योंकि मैंने ये बच्चे पैदा कर दिए थे, उन बच्चों को जिंदा रखने के लिए, कि ये इंसान मुझे छोड़ ना दे। छोड़ देगा तो मैं इन बच्चों को क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मायके में जगह नहीं है, कहाँ मर जाऊंगी? तो पैर पकड़ के माफी मांगती थी, नाक रगड़ के माफी मांगती थी, 100 बार माफी मांगती थी। मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मैं कहती थी मेरी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो मुझे। अब मैं गलती वो नहीं करूंगी, कभी नहीं दोहराऊंगी वो गलती। और जो कि कोई गलती ही नहीं होती थी मेरी, बेवजह खाना देर से बन गया, वो गलती है मेरी। खाना मोहल्ले वालों के लिए मैंने इनवाइट किया था, तुमने सबको खाना क्यों नहीं भेजा, वो गलती थी मेरी। क्यों नहीं भेजा तुमने, क्यों नहीं बनाया? चीज नहीं होती थी, क्यों नहीं बनाया? ये गलतियां होती थी मेरी, हैं? मोहल्ले वालों को तरह मतलब एक में एक जोड़ के जो रोज नई नई थाली लगवाई, रोज नई नई डिश की फरमाइश, मुझे कुत्ता बना दिया था इन्होंने। फिर भी मैं बनाती थी। भैया गुस्सा हो गए, तुमने मेरे मोहल्ले वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए खाना नहीं बना के भेजा है या नहीं बनाया है, कम अच्छा बना है, तुमने वो डिश क्यों नहीं बनाई है? इस वजह से गुस्सा हो गए, ले जाओ खाना वापस। मेरा इतना छोटा सा बच्चा इनकी थाली लेकर के जाता था, और ये हफ्तों ड्रामा इनका चलता था, 15-15 दिन, महीनों चलता था। और वहीं से मेरे इतने छोटे बच्चे को वापस कर दे, दूर से भाग जाए से, चल ले जा थाली, नहीं खाना है खाना। ऐसे अनादर करते थे ये। जो अंकल तुम लोगों को आज अच्छे लग रहे हैं, जो मुंह नहीं खोल रहे हैं, मुंह खोलेंगे बोलेंगे क्या? कुछ है नहीं बोलने के लिए।
इतना पाप जो करे बैठे हैं। अरे ऐसे इंसान को तो जीने का हक ही नहीं है। जो आज जिंदा है, मेरे साथ खड़ा है, यहाँ तुम लोग देख रहे हो, और आज मैं वीडियो बना रही हूँ और दुनिया को अपनी जिंदगी की कथा सुना रही हूँ। और ये तबाही मेरे जीवन में इन्होंने अकेले नहीं लाई है, ये पूरा खानदान, पीकदान, फूकदान जो इनका है, ये सब इसमें शामिल थे। अगर इनका पुत्र ऐसा था, बर्बाद था, निकम्मा था, अपने में मस्त रहता था, तो ऐसे इंसान की शादी क्यों की? क्योंकि मेरी जिंदगी तो तबाही कर दी, मेरे 3-3 बच्चे हो गए, उन सबकी भी तबाही की तुमने, और उसके बावजूद भी इनकी आत्मा नहीं जुड़ाई। अरे इसका घर कैसे बस गया, इसके सुंदर सुंदर 2 पुत्र कैसे हो गए, अब तो ये जीत गया, तो मेरे पुत्रों को भी मारने के षड्यंत्र ये लोग रचते रहे। चलो बच्चों, जीरा डालते हैं। और यहाँ तक कि आज एक दुकान नीचे चलती थी, उस दुकान से हमारा दाना पानी चल, उस दुकान को भी इन लोगों ने बंद करवा दिया, जीने नहीं दिया, मेरे बच्चों को चैन से धंधा नहीं करने दिया। बोलूंगी बेटा, सब बताऊंगी, एक एक बात बताऊंगी तुम लोगों को, है ना, कि किस नीचता तक इन लोगों ने हदें पार की हैं। ये घर रहने के काबिल नहीं था, फिर भी हमने जिंदगी गुजार दी। जो इंसान रहने के काबिल ही नहीं था, फिर भी हमने जिंदगी यहाँ दे दी अपनी, क्योंकि माँ ऐसी होती है, माँ सब कुछ कर सकती है, अपनी सुंदरता खो सकती है, मर सकती है, जान दे सकती है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती है। पर आजकल की कलयुगी माँ जो है, कलयुगी माँ, वो तो समझ जाती है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, बच्चों कैसे पालेंगे, तो मार भी देती है, छोड़ के भी चली जाती है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, उनके लिए मैं जीती थी, उन्हीं के लिए मरती थी। लेकिन आज समझ में आया है कि यार यहाँ तक आने के बाद जो है, जो मैंने किया ना, जो समर्पण किया, त्याग किया, उसका बलिदान, खैर मेरे बच्चे आज तो मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मुझे छोड़ देना चाहिए था, वो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर था। ना कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ। जो अपने लिए तो मैं जी ही नहीं हूँ। चलो डालते हैं यहाँ। और डालेंगे नमक, इसको थोड़ी देर पकने देंगे। मटर हम थोड़ा देर से डालेंगे, क्योंकि मटर जल्दी डाल देंगे तो वो मटर हमारी कड़क हो जाएगी। हल्ला मचाओ। जिस इंसान को पत्नी चाहिए ही ना हो, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हों, अब क्या कहूँ खुल के, अगर बताऊंगी तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इनके परिवार वाले आग लगाए रहते थे, इनकी भौजाइयाँ आग लगाए रहती थी, चंडालें दोनों, है ना। इन चुड़ैलों ने मेरी ज़िंदगी की तबाही तो की, मेरे बच्चों की ज़िंदगी की भी तबाही की। मेरा घर बचना चाहिए, मेरे बच्चे सुखी होने चाहिए, मेरा करके, मतलब अपने भाई के बच्चों को भी जीने ना दे, ऐसी थी। छीन रखा था मेरी खुशियों में आग लगा रखा था, है ना। मेरे पति को अपना बना रखा था इन लोगों ने। अरे उसको अपना ही बना के रखना था तो शादी क्यों की थी, क्यों किसी और की जिंदगी तबाह की थी? उसको रखी रही थी सजा के ताहा के, हैं ना बसने देती हूँ घर बसाने के बाद उजाड़ा तो क्या किया तुम लोगों ने?
जब भाभीियों का प्यार मिल रहा हो तो पत्नी की क्या आवश्यकता होती है, समझ जाओ तुम लोग। तो हमारा जीवन तो सूखा ही सूखा चला गया, व्यर्थ ही चला गया। हम तो सिर्फ यहाँ पे एक नौकरानी के तौर पे आए थे, खाना बनाने के लिए, इनके बच्चे पैदा करने के लिए। बाकी हमें कोई फीलिंग इनकी मिलती नहीं थी। इनकी माँ अगर खाना खा के थाली उठा के रख दे तो उस पर हमें बातें सुनने को मिलती थी। गुर्रा के हमें डांटा जाता था, अरे मेरी माँ थाली उठा के कैसे ले गई, तुम क्यों नहीं उठाई। ये रिएक्शन होता था इनका। और हम इतने खूबसूरत थे बच्चों, इतने खूबसूरत थे कि जिस गली से गुजर जाए खिड़की में भी झांकने, ये लोग झांकने नहीं देते थे, निकलने नहीं देते थे। 18 साल में कैद रही, बालकनी में मुझे निकलने नहीं दिया जाता था, है कि 2-4 दोस्त तो मर ही जाए, इतने खूबसूरत थे। लेकिन इन्होंने हमारी खूबसूरती की धज्जियां उड़ा दी, कुत्ता बना दिया हमको। मैंने इतने सुंदर सुंदर बच्चे दिए इनको, इनका घर सजाया, इनके लिए हर तरह से समर्पित रही, लेकिन क्या मुझे प्राप्त हुआ? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ शादियां मत करो, बिल्कुल मत करो शादियां। सिंगल रहो, अपने मन की जिंदगी जियो, धन कमाओ, अपने ऊपर खर्च करो। यार ये हम बना रहे हैं चाय और कूट रहे हैं अदरक, और बस हमारे क्रोध का तो पारा हाई हो जाता है। बस इसी तरीके मेरे दुश्मन मिल जाए इसी कुटनी के भीतर तो मैं अपनी तमन्ना पूरी कर लूं। सच बता रही हूँ बच्चों, मेरे पास पावर होती, पैसा होता, तो जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, छल कपट किया है, लाइन से फूलन देवी की तरीके जैसे फूलन देवी ने किया था, वो तो उनका टॉपिक कुछ और था, मेरा तो घरेलू है ना। तो मैं भी फूलन देवी बन जाती और एक तरफ से बंदूक लेके और लाइन से सबको उड़ा देती, भले कुछ भी होता। सच में ऐसे आत्मा में मेरे भाव उठते हैं कि मैं जिंदा ना छोड़ती जिन लोगों ने मुझे रुलाया है, सताया है, जीने नहीं दिया है, मेरी खुशियों पे आग लगाया है, मुझे आंसू दिए हैं, मेरे बच्चों की खुशियां छीन ली है, उनको मैं लाइन से फूलन देवी बन के उड़ा देती, खत्म कर देती सबको। फिर सरकार जो करती कर लेती मेरा। चलो अदरक फूट गई, मिल जाए तो इसी अदरक मेरी जो चंडाला जेठानियां है ना, वो मालूम है अदरक कैसे कूटती हैं? ऐसे स्पेलर है दोनों, पता नहीं कौन सी माटी की बनी है, बहुत बड़ी वाली चुड़ैले हैं, पूरे संसार की चुड़ैले मरी होंगी तब वो 2 चुड़ैले बनी है, बिल्कुल मरे वाली है, कगारे में बिल्कुल लोहे की बनी है, ऐसे कूटती हैं। मेरे घर में आवाज आती है
बगल में महल बनवा ली है ना, हमारा ही पैसा छीन के महल में बैठी है। और उसकी बहू उसने जो कर्म किए उसकी बहू भी चुड़ैल आई है, बड़ी वाली चुड़ैल। ले दनादन ले दनादन ले दनादन ले दनादन। कर्म फल इसी को कहते हैं। तुमने अपनी देवरानी का सुख छीन के अपने पास सुख तो इकट्ठा कर लिया, अब उस सुख को आग लगाएगी तेरी बहू। सूद समेत तुझे मिलेगा, क्योंकि तुमने जितने पाप किए ना वो पाप सारे उसको मालूम है। और नहीं मालूम है तो मैं सुना रही हूँ। बहू रानी, तेरी सास ने इतने पाप किए हैं, मेरी जिंदगी की खुशियां लूट ली और तेरी भी लूट लेगी। अरे इसका सफाया कर जल्दी जल्दी। चलो हम डालते हैं इसमें अदरक। ये देखो अदरक कूट गई, बढ़िया महीन अदरक कूटी हमने। चाय हमारी बहुत स्वादिष्ट बनेगी, क्योंकि अपनी औलाद से ही इंसान हारता है। गैरों के ऊपर तो हम तो गैर ही थे, मैं तो गैर घर से आई थी, तो मेरी खुशियों में तो तुमने आग लगा दिया, छीन ली मेरी खुशियाँ, मेरे पति को मेरा ना बनने दिया। बेटा अब तेरी बारी है, चल आ जा। तो हम डालते हैं शक्कर। मीठी चाय पीते हैं सब लोग, इसलिए शक्कर हम भर के डालते हैं, है ना। कम डालेंगे तो फिर मीठी नहीं होगी, तो फीकी होगी, तो फिर स्वाद नहीं आएगा, तो फिर चाय पीने का कोई मतलब नहीं है। और अब डालते हैं चाय की पत्ती। और जब तक ये पानी खोलेगा एक बार आलू कलहार देते हैं बच्चों। कैमरा हमारा कहीं और ही जा रहा है। और हम डाल देते हैं इसमें, अब इस कंडीशन में डालेंगे हम मटर ना। ये मटर धो के रखी है, अब डाल देते हैं। तो हम बनाने का सोचा था कि पोहा बनाएंगे, लेकिन अब हमने विचार बदल दिया है। हमने कहा था ना, बनाने कुछ जाएंगे और बन कुछ जाएगा, तो हमारे साथ यही होता है। तो जो आइटम हमको अच्छा लगता है, समझ में आता है, वही हम कर देते हैं। ठीक बच्चों, तो चलो अब हम जब तक धनिया धो लेते हैं, काट लेते हैं। ये लो, तुमने आग लगाई हमारे घर में, अब भगवान आग लगाएगा तुम्हारे घर में, हिसाब बराबर। उससे कैसे बचोगी, है ना। तुम्हारे पाप कर्म तुम्हारे सूद समेत सामने आएंगे, तुम्हारी ये औलाद तुमको जीने न देगी। तुमने बहुत महल बनाना था ना, रानी बन के रहना था, ले लो। किसी और का हक छीन के तुमने अपना बनाया है, तो तुम कैसे रानी बन के रहोगी। तो धनिया को अच्छे से 2-4 पानी से धो लेने का, मिट्टी रहती है, कुछ साफ सब्जी डालने का। और हमारा पुत्र आ चुका है, नाश्ता करने के लिए सुबह जाता है वो भैया के यहाँ, है ना। और अभी फिर जाएगा खा पी के, फिर शाम को आएगा। तो ये भाई धंधा है सबका अपना अपना।
तो ये ली हमने धनिया। दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा? देख लेना जैसा भी दिख रहा है। तो बच्चों, आंटी तुम्हारी जैसी अब बोलती है और दिखती है ना, वैसी थी नहीं। बहुत ही सीधी सादी थी, सरल थी, प्रेम करने वाली थी सबसे। लेकिन मेरे अंदर जो है इतनी कड़वाहट जो है ना, मेरे हालात से आई है। मुझे लगता है कि मैं कड़वी हो गई हूँ, लेकिन सब लोग तो कहते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ। तो भगवान हे ईश्वर, कृपा बनाए रखना मेरे ऊपर। मैं अच्छी ही थी, अच्छी ही हूँ, पर मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ इसलिए ताकि तुम लोगों को पता चले कि आखिर मेरे जीवन में क्या क्या बीत गया। तुम लोग चाहते थे ना कि मैं अपनी स्टोरी सुनाऊँ, तो मैं A to Z पूरी स्टोरी लास्ट तक सुनाऊंगी। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, ये जो जो गुजरा है मेरे जीवन में वो सब बताऊंगी। तो बस देखते जाओ, जानते जाओ आंटी को कि आंटी ऐसी क्यों हो गई है ना। तो जब भाई बताऊंगी तभी तो पता चलेगा तुमको, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो बताना तो पड़ेगा ना। तो चाय हमारी पक गई और उबल भी गई, है ना। तो हम तेज आंच पे करके भूल गए। और चलो, इसमें अभी दूध नहीं डाला था हमने, पानी ही उबला है, लेकिन गैस हमारी सन गई है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो चलता रहता है। भोग लगता है अग्निदेव को, जब अग्निदेव को खाना होता है तो उबाल देते हैं। और हम डालते हैं इसमें दूध। बस। और अभी रात की पूड़ियाँ भी रखी हैं, बहुत सारी पूड़ियाँ रखी हैं, तो यही खाई जाएंगी। आलू मटर पूड़ी और चाय, यही चलेगा नाश्ता। तो जैसे ही पक जाता है हम धनिया डालेंगे, फिर तुमको दिखाते हैं। आते हैं बच्चों, इंतजार करो। तो चलो आ जाओ बच्चों, ये देखो तैयार हो गई घुघरी, आलू मटर की घुघरी और चाय और पूड़ी जो कि पूरी रात की है, बहुत सारी रखी है। तो हमने सोचा क्यों ना आलू मटर बना लेते हैं और चाय बना लेते हैं, यही होगा आज का नाश्ता। तो जा रहे हैं अपने पुत्र को देने। बच्चों आ जाओ, किसको किसको खाना है। तो हम देते हैं अपने पुत्रा को चाय आलू, किसको किसको खाना है आ जाओ चाय आलू। तो यही है हमारा नाश्ता। अभी खाना बनेगा, ये खाना नहीं है तो ये लो बच्चों, घुघरी किसको किसको पसंद है? हैं घुघरी? भाई हमको तो बहुत अच्छी लगती है। और ये डालते हैं हम घुघरी, घुघरा घुघरा, भर भर की खाओ घुघरा। ये लगा देते हैं चम्मच। और ले बच्चों, गरम गरम आलू मटर चाय तैयार है। और पूड़ी क्या दिखाएंगे, वो तो बासी पूड़ी है, उनको भी दे देंगे, खा लेगा। तो हम सभी लोग यही नाश्ता करेंगे। आज का नाश्ता हमारा चाय आलू है, मटर है। तो हमारा पुत्र आकर बैठा हुआ है, तो हम जा रहे हैं देने। ले बच्चों खा लो, तुम लोग भी खा लो सारा। यार क्या बोल रही थी, चलो बाय, भूल गई। तो चलो बच्चों, हम लगा रहे हैं अंकल जी के लिए। अब अंकल जी को देंगे। ये कढ़ैया देखो कितनी जल्दी खाली हो जाएगी, पता नहीं चलेगा ना। तो भर भर की खाओ आलू, बन जाओ भालू। तो हमारे घर में आलू बहुत खाई जाती है। चम्मच लगा दो, चाय दे दो। हाँ दे दो, खुद खुशी खाते हैं। दे रही हूँ, गर्म कर रही हूँ। हाँ दे दो, चम्मच लगा के तुम उसको खाने दो। ले बिल्लो आ गई, तुम्हारा भी डाल दो। आवाज तो आई है, बिल्लो रानी की आवाज आ गई है। और ये खाएगी हमारी पुत्री। ओके, तो ये लो जी, भर भर के खाओ आलू मटर। क्या नहीं है, ले लो, ये रखी है।
ना बिस्कुट आया नहीं, भूल गई मंगाना। गैस धीमी चल रही क्या? पूरी नहीं इतनी देर से सीख रही है। इस पे छोटी तो रही है, देख लेना। तुम नहीं बोल पाती हो मुझसे कही? सुनेगा नहीं ना मेरी। हाँ, क्यों नहीं सुनेगा? और ये जो बचा है कढ़ैया में, इसको खाएंगे हम। हाँ। ऐसे मिलता है हमको बच्चा कुचा खाने को। अच्छा अच्छा तुम लोग खा लेते हैं भैया, यही है हमारा जीवन। थोड़ा नमक दे देंगे, थोड़ा नमक। सनी, ए सनी, सना। तो आ रहे बच्चों, पूड़ा दे के आते हैं। ये देखो पूड़ी गरम की है ना, तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी आते हैं, कैमरा बंद कर।